दोस्तों कुंभ राशि के ऊपर वर्तमान में एक ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जिसको ग्रह ही नहीं माना जाता, जिसको छाया के रूप में माना जाता है। दोस्तों कुंभ राशि के सिर पर बैठा हुआ है राहु। राहु जैसा ग्रह कुंभ राशि के सिर पर बैठा हुआ है। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए बुरा समय है या बुरी स्थिति है। मैं ये नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि कुंभ राशि के लिए राहु की सौगात आएगी। राहु की एक बहुत बड़ी सौगात कुंभ राशि को मिलेगी। और ये सौगात क्या है? ये है उसका ब्रह्मजाल। मित्रों, राहु आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका यानी कि देने वाला है। ये आपके लिए धन के मामले में अनायास दूसरों का धन, या फिर ये माना जा सकता है कि राहु के कारण आपको धन तो प्राप्त हो सकता है। पर दोस्तों राहु का एक और स्वभाव होता है, लोगों से लड़ाना, अपने ही लोगों से लड़ाना। इसका थोड़ा त्याग करना चाहिए। ये थोड़ा कुंभ राशि के लिए प्रभावशाली है। मित्रों, आज मैं वैसे आपको कुंभ राशि का 12 और 13 जून का राशिफल बताऊंगा। 12 और 13 जून कुंभ राशि के लिए खोई हुई चीज के प्राप्ति के दिन हो सकते हैं। दोस्तों ऐसा देखने को मिल सकता है 12 और 13 जून को, जो आपका खोया है, जो आपके पास से चला गया है, वो आपको वापस मिल जाए। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो संतान संबंधी कोई चीज हो, चाहे किसी भी प्रकार की चीज हो, आपके लिए इस समय खोई हुई चीज प्राप्त होने का योग थोड़ा 12 और 13 जून को बना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है ये, पर 12 और 13 जून को थोड़ा पारिवारिक मसले तो है भी। मैं ये कहूंगा कि पारिवारिक मसले, पारिवारिक कार्य, पारिवारिक मसले अभी बने हुए रहेंगे। या फिर एजुकेशन से संबंधित चिंता, एक दिमाग में एक कठोरता आई हुई है किसी कार्य को लेकर। यानी कि एक काम है जिसको करना है, जिसके कारण बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर एक यानी कि वो कहते हैं ना, तेज गति आई हुई है। तो इस प्रकार की भी स्थिति है, ये भार आया हुआ है। तो इस प्रकार की भी स्थिति है। 12 और 13 जून को आपको खोई हुई चीजें मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खोई हुई चीजें प्राप्त हो सकती है दोस्तों। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए 12 और 13 जून को दिमाग में, ये जो 12-13 जून के जून का जो महीना शुरू हो रहा है ना, इसके अंदर एक प्रकार से पारिवारिक मामलों में, पारिवारिक मामलों में या डिसीजन के मामले में एक बहुत तेज दबाव देखने को मिलता है। इस प्रकार की स्थिति इस समय देखने को मिली होगी। ये क्या भारीपन का योग है थोड़ा दिमाग के मामले में, तो इसको ध्यान से देखना चाहिए। हालांकि खोई हुई चीज आपको प्राप्त हो सकती है, आपको जीत मिल सकती है 12 या 13 जून को। आपको दिमाग के मामले में भी जीत मिल सकती है। एक तगड़ी प्लानिंग चलेगी इस समय, एक तगड़ी प्लानिंग का जन्म होगा। जो दोस्तों इस समय आप प्लान बना सकते हो, आपके लिए कोई प्लान बन सकता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए इस समय स्थान के मामले में, जगह के मामले में, स्थान और जगह के मामले में। या फिर ये मान के चलो कोई स्थान है, कोई जगह है, कोई प्लॉट है, उसके बारे में एक प्लान बन सकता है। तो उस प्लान के कारण भी आपकी जीत हो सकती है। एक प्रकार से ये मीटिंग का समय है थोड़ा, इसको मीटिंग वाला समय कहेंगे। ये क्या है कि एक मुलाकात का समय भी थोड़ा होता है इसमें। एक मुलाकात भी कभी कभी हो जाती है और एक प्लान बन जाता है। और ये प्लान आपके लिए, एक योजना आपके लिए आपकी खोई हुई चीजों को प्राप्त कराने वाली हो सकती है, या आपके लिए दिमागी तौर पर एक ऐसी शक्तिशाली रचना का निर्माण कर सकती है जो आपके लिए यानी कि या रास्ता दिखा दे, रास्ता दिख जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कुंभ राशि को इस समय स्थान के मामले में, जगह के मामले में एक अप्रत्याशित जीत मिल सकती है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए 12 या 13 जून स्थान और जगह के मामले में अप्रत्याशित जीत के दिन है। स्थान और जगह के मामले में अप्रत्याशित चीज दिखेगी। मान लो आपने कहीं कोई चीज रख दी और वो मिल नहीं रही है, वो खो गई है, तो वो स्थान का प्रभाव ही तो है। स्थान की वजह से वो गुम गई है, मिल नहीं रही है। तो स्थान और जगह की समस्या एकदम निपटेगी। 12 या 13 जून को स्थान, प्लॉट, मकान, इसके संबंधित कोई महत्वपूर्ण यानी कि आपको आभास होगा, महत्वपूर्ण आपको जानकारी प्राप्त होगी, या महत्वपूर्ण मीटिंग होगी जिसके द्वारा स्थान, मकान की समस्या निपटे। आपके लिए इस समय
यानी कि एक प्रकार से बुद्धि में इस प्रकार का प्रकाश पड़ता है, जिससे कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है, खोया हुआ लौटता है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की अलग ढंग की स्थिति कुंभ राशि के लिए है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा दोस्तों कि उनके लिए वर्तमान समय यानी कि धन के मामले में बड़ा प्रभावशाली है। हो सकता है कि इस समय धन के मामले में उनको कुछ प्राप्त भी हो जाए, पर दोस्तों रिश्तों के मामलों में ये थोड़ा भारी समय है। इसमें क्या है कि रिश्तों के मामलों में एक चक्रव्यूह रहता है, और चक्रव्यूह में आपको बैठना भी पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति इसमें देखने को मिल जाती है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो उन लोगों पर, सभी कुंभ राशि वाले जातक पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, आप सब पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक तगड़ा प्लान बुध नाम का ये ग्रह बनवा सकता है, और ये बुध नाम का ग्रह 12 या 13 जून को आपके लिए इस प्रकार की योजना, इस प्रकार की मीटिंग या इस प्रकार का प्लान बनवाएगा, जो आपके स्थान, जगह, मकान, प्लॉट के मामले में कोई समस्या निपटा दे, आपको खोई हुई चीज प्राप्त होने में सहयोग करा दे, आपको खोई हुई चीज प्राप्त होने में कोई महत्वपूर्ण चीज करा दे। दोस्तों खोई हुई चीज इस समय मिल भी सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति रहेगी कुंभ राशि वाले जातक के लिए। दोस्तों राहु का यानी कि नेगेटिविटी, राहु को नेगेटिविटी के रूप में ज्यादा प्रचारित किया गया, यानी कि एक नकारात्मक ग्रह माना जाता है राहु को, जबकि राहु की पॉजिटिव साइड यानी कि सकारात्मक चीजों के बारे में बताया नहीं जाता। दोस्तों राहु तो बहुत बड़ी नॉलेज का कारक है, बहुत बड़ी नॉलेज देता है कभी कभी व्यक्ति को, ये ध्यान रखना चाहिए। ये तो एक राजा है, राहु तो राजा है, और उस राजा के समान है जो सूर्य और चंद्रमा को भी परास्त कर देते हैं। तो दोस्तों राहु को नेगेटिव ग्रह के रूप में ज्यादा प्रचारित किया जाता है, जबकि वर्तमान समय में राहु के योग सर्वाधिक शक्तिशाली बनकर उभरते हैं। और ध्यान रखना चाहिए वर्तमान में तो राहु का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों हालांकि छल कपट, कूटनीति, एक प्रकार से वो जो रहती है ना, इस प्रकार की चीजें राहु की देन है, राहु इस प्रकार की चीजें करता है। पर दोस्तों राहु का युग है ये, तो इस प्रकार की चीजें प्रचारित ज्यादा रहती है। हालांकि ये देखना चाहिए कि कुंभ राशि के लिए इस प्रकार की योग चल रहे हैं थोड़े, और ये ध्यान रखना चाहिए कुंभ राशि वाले जातक सफल हो, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। मैं ये कहना चाहूंगा आप सबका कार्य बने, आप सफलता प्राप्त करें। हर हर महादेव मित्र।